जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज मेरे भाई हम HSSC 2025 की 26 और 27 की दोनों शिफ्टों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके रीजनिंग का पोर्शन हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुख करके खड़े हैं। आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमते हैं, तो अब आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं? मेरे भाई इन सवालों को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से किया है, पूर्व दिशा में इसका फेस है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहां पे कहा गया। तो यहां पे 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज यदि हम ऐसे टर्न करते हैं तो ये डायरेक्शन आ जाती है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यहां पे इसका राइट आंसर हो जाता है। दूसरा यह था कि आप बेसिक तरीके से इसको इस प्रकार से घुमाते कि यह पूर्व दिशा में जा रहा है और यहां से 90 डिग्री घूम जाता है, इधर की साइड क्लॉकवाइज टर्न लेता है, दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि वापस घूमता है ऐसे। तो ये वाली डायरेक्शन जो है वो होगी दक्षिण पूर्व। क्लियर है मेरे भाई? इससे भी आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होना था। समझ में आ गया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में TEACHER को VGCEJGT के रूप में लिखा जाता है मेरे भाई। तो यहां पे प्यारे बच्चों आप कहोगे ये 20 नंबर पे आता है, ये 5 पे, ये 1 पे, ये 3 पे, ये 8 पे, ये 5 पे, ये 18 पे, ये 22 पे, 7 पे, 3 पे, 5 पे, 10 पे, 7 पे, 20 पे। 20 और 22 प्लस 2 का यहां पे लॉजिक लगा है, यहां पे प्लस 2 हो रहा है, यहां पे भी सभी में प्लस 2 का नियम यहां पे लगा है। इसी प्रकार से आप बताएंगे DULLARD को आप क्या लिखोगे? देखें ये 4 नंबर पे आता है, ये 21 नंबर पे, 12 नंबर पे, 12 नंबर पे, 1 पे, 18 पे और 4 पे। 4 2 6 6 पे F आता है, 23 पे W आता है, 14 पे NNC, यहां पे 20 पे T आएगा और यहां पे आपका 6 पे F आएगा मेरे भाई। TF लास्ट में है जो कि आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। लॉक किया जाए बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई? सभी को समझ में आ गया होगा। आपका जो आंसर है वो ये है। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे आपको कहा गया है, यहां पे दिया गया है संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर का सार्थक क्रम बनाया जा सके। NROCTA, यानी कि यहां पे इसको एक अर्थपूर्ण शब्द के रूप में इसको बदलना है, लिखना है। तो मेरे भाई यहां पे देखो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 1 नंबर पे N है, 6 नंबर पे A आ जाए, फिर 2 नंबर पे R। तो इस प्रकार से आपको इनको व्यवस्थित करना था। तो यहां पे आप लिखेंगे कि इसमें कार्टून बन रहा है, यानी कि CARTON, कार्टून। देखो C जो है ये हमारा है 4 नंबर पे, R 2 नंबर पे आता है, T यहां पे 5 नंबर में दिया हुआ है, O आपका 3 नंबर पे और N जो है वो 1 नंबर पे दिया हुआ है। तो 46 25 31 यहां पे डी ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया होगा। यहां पे इन लेटर से मिलकर कार्टून बना हुआ है। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेपर कटिंग का ये क्वेश्चन है जिसके अंदर फोल्ड करने पर ये कट लगाए गए हैं, इसको ओपन करने पर क्या दिखाई देगा? मेरे भाई जब आप इसको ओपन करोगे तो ये दोनों साइड ऐसे कट दिखाई देंगे इस पे, और ये इस प्रकार से ऐसे खुलेगा, इधर भी और इधर भी। ये यहां पे भी इस प्रकार से दिखाई देंगे, ये ऐसे दिखाई देंगे। इसको खोलने पर इस प्रकार से ये दिखाई देगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा सी ऑप्शन में। क्लियर है मेरे भाई? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे दिया गया सीरीज का क्वेश्चन 7 14 11 22 17 34, आगे क्या आएगा मेरे भाई? यहां पे आप कहेंगे कि इसके अंदर मल्टीप्लाई 2 हुआ है,
यहां पे भी मल्टीप्लाई 2, यहां भी मल्टीप्लाई 2 किया गया है। तो यहां आप बताएंगे इसके अंदर बीच में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस है -3 का, इधर है -5 का, तो आगे प्यारे बच्चों हो जाएगा -7 का डिफरेंस हो जाएगा। -7 हम यहां पे करते हैं 34 में तो आ जाता है 27, 27 लॉक किया जाए, राइट आंसर 27, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में यहां पे दिया गया है कि इस आकृति को पूरा करना है, बताना है कि यहां पे क्या आएगा। तो मेरे भाई फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे प्लस का सिंबल है और यहां भी प्लस का सिंबल है और यहां भी प्लस का सिंबल है, लेकिन इसके अंदर हुआ क्या है कि सेकंड में तो क्रॉस आ गया इसके बाद में और यहां पे सर्किल आ गए, यहां पे सर्किल आ गए। इसी प्रकार से इसके अंदर किया गया, यहां पे क्रॉस किया गया और यहां सर्किल किए गए। तो इसी प्रकार यहां पे भी ऐसे ही आप करोगे, ये कुछ इस प्रकार से बना होगा और यहां पे चारों कॉर्नर पे डॉट आ जाएंगे, सर्किल आ जाएंगे। क्लियर है, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, डी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेय पदार्थ कॉफी और मृदु शीतल पेय के बीच के संबंध को दर्शाता है मेरे भाई। यहां पे सबसे अच्छा है कि आप यहां पे कहेंगे कि पेय पदार्थ जो है, पेय पदार्थ के अंदर ही कॉफी है, पेय पदार्थ के अंदर कॉफी आती है और शीतल पेय भी इसके अंदर आता है, लेकिन इन दोनों का कोई मिलान नहीं है। तो यहां पे आप कहेंगे डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यदि 5 को 60 के रूप में लिखा गया, 12 को 200 के रूप में लिखा गया, 16 को 180 के रूप में लिखा गया, तो मेरे भाई हम यहां पे कह सकते हैं 5 और 1 6, 6 × 10 बराबर 60, 12 + 8 बराबर 20, × 10 बराबर 200, 16 + 2 बराबर 18, × 10 बराबर 180। तो इसी प्रकार से आप कहेंगे 16 + 10 बराबर 26, × 10 बराबर 260। प्यारे बच्चों यहां पे आपका आंसर आ जाता है 260, जो कि बी ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहां पे कहता है, यहां पे प्यारे बच्चों डाइस का एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंदर यहां पे बताना है कि वर्ग के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा। तो मेरे भाई यहां पे इनमें हम कॉमन देखेंगे, कॉमन हमें यहां पे नजर आ रहा है, क्रॉस का सिंबल नजर आ रहा है और यहां से जब हमने क्लॉकवाइज टर्न कराया तो यहां पे आ जाता है सर्किल, इधर जब हमने टर्न कराया तो यहां पे आ जाता है स्क्वायर, वर्ग। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहां पे मेरे भाई आप कहोगे वर्ग का विपरीत पूछा है तो वर्ग का विपरीत होगा सर्किल, वृत्त होगा। आगे अगर आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते थे, यहां पे त्रिभुज का विपरीत जो है एरो का सिंबल होगा और बचा हुआ जो है, जो अलग है, वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पे अपना आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे कहा गया है 4 व्यक्ति PQRS चोरी के एक मामले में संदिग्ध हैं, वे निम्नलिखित कथन कहते हैं। पी कहता है, पी का जो स्टेटमेंट है वो क्या है मेरे भाई, वो है कि क्यू दोषी है, क्यू नाम का जो कैंडिडेट है वो दोषी है। क्यू कहता है आर दोषी है, आर कहता है पी निर्दोष है, एस कहता है मैं निर्दोष हूं। और यदि यह सत्य है या यह ज्ञात है कि इनमें से वास्तविक में एक ही दोषी है और केवल दोषी व्यक्ति झूठ बोलता है, सभी निर्दोष लोग सच बोलते हैं, तो आपको बताना है दोषी कौन है। मेरे भाई यहां पे देखो, जो क्यू है ना उसके लिए कहा पी ने, मान लेते हैं पी सच बोल रहा है, क्यू दोषी है, क्यू कहता है आर दोषी है, आर कहता है पी निर्दोष है, पी निर्दोष है, एस कहता है मैं निर्दोष हूं। भाई इसने भी सही कहा होगा कि ये निर्दोष है और इसने कहा कि पी निर्दोष है, तो पी बिल्कुल निर्दोष मान लेते हैं हम यहां पे। तो यहां पे हम कहेंगे क्यू जो है वो झूठा है, झूठा है। क्लियर है मेरे भाई, क्यों झूठा है, क्योंकि क्यों कहता है कि आर दोषी है और पी तो सच्चा है। हमने कहा कि पी जो है वो सच्चा है तो, और पी ने कहा है क्यों दोषी है, तो ये सच बोल रहा है।
आर ने भी सच बोला, पी निर्दोष है, बिल्कुल बात सही है, और एस कहता है कि मैं निर्दोष हूं। तो यानी कि ये तीन तो सच्चे हो गए और ये झूठा हो गया, तो इसीलिए क्यों जो है वो दोषी है, क्यों दोषी है। डी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे 26 जुलाई 2025 की सेकंड शिफ्ट की यहां पे हम चर्चा करेंगे। देखें बच्चों, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, हम यहां पे सोल्व करेंगे इनको। पी आर दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, सभी में पी आर कॉमन है। डिक्शनरी के अनुसार इनको व्यवस्थित क्रम में दर्शाना था, बताना था। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो, ई 5 नंबर पे आ जाता है, आई 9 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, ई 5 पे आता है, ई 5 पे आता है। तो सबसे पहली बात तो आप जानते हो, ये जो 9 पे आया है ना, ये सबसे लास्ट में आएगा। जो 2 है वो लास्ट ही लास्ट में है। और इससे हमें क्लियरिटी मिली कि सी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पे देखें 5 कैंसिल, ई ई ई कैंसिल, ये एम आया 13 नंबर पे, पी आया 16 नंबर पे, एस आया 19 नंबर पे और एस आया 19 नंबर पे। मेरे भाई 19 नंबर की तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, ये आएगा 5 नंबर और फिर आएगा 4 नंबर। तो यानी कि एक बात तो क्लियर मिली हमें, यहां पे क्लियरिटी मिली कि 5 और 4 सबसे पहले हैं, तो 5 और 4 यहां पे ऑप्शन नंबर ए में है। यहां पे आपका क्लियरिटी मिल गई थी, आंसर आपका ए है। लेकिन फिर भी अगर आप अभी पूरा करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो। यहां पे आप कहेंगे एस 19 नंबर पे और एस यहां पे 19 नंबर पे, एस एस कैंसिल हो गया, एस एस कैंसिल हो गया। यहां पे टी जो है वो 20 नंबर पे है और सी जो है वो 3 नंबर पे है। ये आएगा 3 नंबर पे और ये आएगा 4 नंबर पे। तो मेरे भाई यहां पे आप कहोगे 5 4 के बाद आया है 3 नंबर, फिर 1 नंबर और फिर 2 नंबर। तो ये आपकी सीरीज बन जाती है, क्रम बन जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन में नजर आ रहा है। क्लियर है मेरे भाई, सभी को समझ में यहां पे आ गया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मेरे भाई यहां पे दिया गया है 3 5 9 क्वेश्चन मार्क 33 65 33 65। तो मेरे भाई यहां पे आप कहेंगे कि यहां +2 किया गया, फिर उसके बाद यहां पे +4 किया गया, और यहां पे 33 दूनी 66 माइनस 1 32 यहां पे ऐड हो रहा है। तो यहां पे 32 ऐड हो रहे हैं मेरे भाई। अब इसके अंदर 2 डिफरेंस और रह गए, यहां पे 2 डिफरेंस और रह गए। यहां पे 2 है, 4 है, 4 का डबल मैं 8 कर सकता हूं यहां पे, और 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो यहां पे हमें एक बात समझ में आ गई कि 2 4 8 16 32 ऐड हो रहे हैं। जब प्यारे बच्चों आप 8 और 9 को ऐड करोगे तो यहां पे आ जाता है 17 17, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे प्यारे बच्चों आकृति के बारे में बताना है, इसको कंप्लीट करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम इसको रफ कर देते हैं, और अब देखें यहां पे हम कहेंगे कि इस आकृति को जब कंप्लीट करते हैं तो ये वाली जो लाइन है वो इस प्रकार से आएगी, जो कि ये हमारे स्क्वायर के बीच से ऐसे बन रही थी, और ये वाला जो है ये यहीं पे मिलेगा और ये यहां पे आके मिलेगा, ये यहां पे आके मिलेगा। इस प्रकार से बनाया गया है। तो ये हमें यहां पे ए में भी नजर नहीं आ रहा, बी में भी नजर नहीं आ रहा, सी में भी। डी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर डी ऑप्शन। देखो यहां पे ये सीधी लाइन है और ये ऐसे घूमकर मिल रही है, घूमकर मिल रही है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहता है, किसी कूट भाषा में इन द एंड के रूप में यहां पे लिखा गया है। इस प्रकार से आपको नेवर का बताना है, NEAR का कोड आपको यहां पे बताना है मेरे भाई। तो यहां पे आप कहोगे NEAR NEAR, यहां पे दोनों में है। इन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है, AZH 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 आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे कहा गया है, इस आकृति को पूरा करना है, बताना है मेरे भाई। यहां देखो ये एनालॉगी का क्वेश्चन है,
और एनालॉगी कहता है जैसे फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ है, उसी प्रकार से थर्ड का रिलेशन फोर्थ के साथ होना चाहिए मेरे भाई। यहां पे आप कहोगे जो यहां स्क्वायर बना हुआ है, जो बाहर बना हुआ था वो अंदर चला गया और डार्क हो गया, कंप्लीट रूप से डार्क हो गया, जो अंदर था वो बाहर आ गया। स्थिति उसकी ये की ये रही, सेम रही, तो जो अंदर है वो बाहर आएगा, स्थिति सेम रहेगी यूं की यूं, और जो बाहर आकृति थी वो अंदर चली जाएगी और डार्क कर देंगे हम इसको ऐसे। इस प्रकार से दिखाई देनी चाहिए। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है, ए ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा है एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होती है। मेरे भाई विपरीत दिशा का मीन्स हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो यहां पे आपको बताना है कि एक दिन में, मेरे भाई आप कहोगे एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे में ऐसी स्थिति बनती है 22 बार। कितनी बार? 22 बार। आपका सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर। क्लियर है 22। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चतुर्भुज, समचतुर्भुज और बहुभुज के बीच सर्वोत्तम दर्शाता है। तो मेरे भाई यहां पे आप कहेंगे सबसे अंदर आ जाता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बाहर आएगा चतुर्भुज और उससे बाहर आएगा बहुभुज। तो आपका सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहा गया है गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए जो चिन्हों को प्रतिस्थापित करने पर समीकरण को सही बना सके। समीकरण यहां पे दिया गया है मेरे भाई 216, 6, 8, 64, 48, 500 कि यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे प्लस और यहां डिवाइड और यहां माइनस होता है, तो क्या 500 आ सकता है? 8/64 हम कर रहे हैं तो क्या यहां पे 500 आएगा? नहीं आ पाएगा। ये हमें नजर आ रहा है डिवाइड होते देखकर ही। और यहां पे 64 भाग 48 करते हैं तो भी कंप्लीट रूप से नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब यहां पे देखें, यहां पे अगर हम करते हैं 216 भाग 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई 64 प्लस 48, तो मेरे भाई यहां पे जब भाग करते हो 36 आ जाता है। 36 माइनस यहां पे 64 मल्टीप्लाई 8 करते हो 512 आ जाता है। 512 प्लस 48 यहां पे करते हो तो भी यहां पे बात नहीं बनेगी, तब भी ये 500 नहीं आएगा क्योंकि माइनस का आ गया 512। क्लियर है ना मेरे भाई? तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आगे देखो, आगे यहां पे दिया गया है 216, 216 के बाद में डिवाइड 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 64 माइनस की जगह माइनस 48, माइनस 48 बराबर 500। तो मेरे भाई यहां पे अब आप कहोगे कि यहां हो जाएगा 36 प्लस 512 माइनस 48। अब 36 और 512 को जब हम जोड़ते हैं तो यहां पे आ जाता है 548 माइनस 48 बराबर 500। तो क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आकृति दी हुई है और इसके अंदर बताना है कौन सी आकृति में ये छिपी हुई है मेरे भाई। ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और यही आपको आकृति देखनी है। इसके अंदर नजर नहीं आ रही, इसके अंदर इस प्रकार से ये नहीं है, इस प्रकार से टच नहीं हो रही है, बीच में जगह है तो ये भी नहीं बनेगी, ये भी गलत हो गई और ये भी बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे ये आकृति सेम हमें ऐसे दिखाई दे रही है, सेम हमें यहां पे दिखाई दे रही है। डी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे चलें, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पे मेरे भाई 27 जुलाई 2025 के शिफ्ट फर्स्ट की हम यहां पे चर्चा करेंगे। देखें यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से था इसका, निम्नलिखित प्रश्न के विकल्पों में से उस शब्द को चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है ना मेरे भाई? तो यहां पे इनका प्रयोग करके कौन सा ऐसा
अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना था। तो यहां पे कहोगे एन है, ओ भी है, टी है, आई है, बिल्कुल है, ओ है और एन है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये आपका बनाया जा सकता है। सी ओ आई, आई है इसमें, एन है इसमें और एस भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। सी ए यहां पे कहीं भी नहीं है बच्चों, ए इसके अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो यही आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ये गलत माने जाएंगे, किस वजह से? ये इनका प्रयोग करके बनाया जा सकते हैं, ये नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहां पे क्या कहता है? 10 माइनस कोष्टक शुरू हो गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यहां पे है, प्लस 8 भाग 2 है। यहां पे बी बोर्ड मास का लॉजिक यहां पे लगेगा मेरे भाई। तो सबसे पहले आप इसके अंदर ब्रैकेट सोल्व करोगे। ब्रैकेट सोल्व करते हो तो यहां पे आ जाता है 3 दूनी 6 माइनस 10 प्लस यहां पे आप डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है 4। 10 में से 6 गए तो यहां पे बचे 4, 4 और 4 यहां आ जाता है 8। लॉक कर दिया जाए, आपका राइट आंसर 8, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है ना मेरे भाई? 10 में से 6 गया तो 4, 4 और 4 8। ओके, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे दिया गया है सही विकल्प का चयन करें जो तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित इकाइयों की व्यवस्था को इंगित करता है मेरे भाई। तो यहां पे दिया गया सविक्ष, आवेदन, सार्थकताकार, नौकरी प्रस्ताव और शामिल होना। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो, आवेदन किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, किसी चीज के लिए अप्लाई किया गया, ठीक है मेरे भाई, आवेदन किया गया। फिर सविक्ष होता है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग यहां पे की जाएगी फिर 2 नंबर पे। सार्थकताकार होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू यहां पे हो गया मेरे भाई। नौकरी का प्रस्ताव रखा जाएगा उसके पास, और फिर यहां पे वह ज्वाइन करेगा, शामिल होगा, ज्वाइन करेगा। क्लियर है? तो यहां पे आपका क्रम बन जाता है 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ गया होगा। देखें एक बार यहां पे, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है? यह कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न के कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, वह सही निष्कर्ष चुने जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। इसने क्या कहा? स्टेटमेंट है, सुबह की जो सैर करनी होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लाभदायक होती है, ऐसा इसने कहा। सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर पर जाते हैं, ऐसा तो नहीं कहा सभी लोग जाते हैं भाई, जरूरी नहीं है सभी लोग जाते हो, तो ये आपका गलत हो गया। शाम की सैर हानिकारक होती है, नहीं ऐसा भी नहीं कहा। इसने तो सुबह सुबह के बारे में जिक्र किया है, शाम के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया। दोनों ही गलत है, न तो फर्स्ट न ही सेकंड। सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जर्मन, फ्रेंच और भाषाओं के रूप में सर्वोत्तम संबंध को दर्शाता है मेरे भाई? तो यहां पे आप कहोगे भाषा के अंदर एक जर्मन भाषा है और एक फ्रेंच भाषा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो डी ऑप्शन लॉक किया जाए मेरे भाई, राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे कहा गया है जो तीर का निशान यहां पे अंदर से बाहर जा रहा है और यहां पे इस प्रकार से 45 डिग्री टर्न होने के बाद में, क्लॉकवाइज टर्न होने के बाद में, ये तीर का निशान ऐसे बना हुआ है मेरे भाई। ये जो सर्किल के अंदर से ऐसे बाहर जा रहा है, तो यहां पे अब आना चाहिए ऐसे, कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है, ए ऑप्शन में। लॉक किया जाए आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहता है निम्नलिखित
समरूपता पूर्ण कीजिए। 8 का रिलेशन 24 के साथ दिया है, 8 का रिलेशन 24 के साथ दिया है। उसी प्रकार से आपको बताना है 32 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो मेरे भाई यहां पे आप कहोगे 8 का जो रिलेशन है 8 तिया 24, तो यहां पे 10 मल्टीप्लाई 3 करने पर भी नहीं आता है, 8 तिया 24 ये हो चुका है, 6 चौका 24, 6 से भी नहीं बनेगा, 5 से भी नहीं बनेगा, ये इस प्रकार का ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो यहां पे मेरे भाई क्या लॉजिक लगाओगे, 2 मल्टीप्लाई 4 बराबर 8 बनता है यहां पे। तो इस प्रकार से ही आप कहोगे 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर यहां पे आपका आंसर आना चाहिए 6। लॉक किया जाए आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा सी कैसे आया है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दर्पण प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों होता क्या है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की स्थिति बदलती है, टॉप से बॉटम की स्थिति कभी नहीं बदलती है। तो यह आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, और ये जो ऐसे बना हुआ है ये इधर की साइड डार्क हो जाएगा, और जो पास है वो पास नजर आता है, जो दूर है वो और दूर नजर आता है। ये इस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसे ऐसे दिखाई देगा। जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहता है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, वो आपको बताना है मेरे भाई। 14 का रिलेशन 14 के साथ दे दिया गया, यहां पे 14 का रिलेशन 14 के साथ में 28 फिर दे दिया गया, फिर 84 दिया गया, फिर 336 यहां पे दिया गया। आगे पूछा गया आगे यहां पे क्या आएगा मेरे भाई। यहां पे आप आगे यहां पे बताएंगे तो यहां आप कहेंगे 14 मल्टीप्लाई 1 14, 14 दूनी 28, यहां पे देखो मेरे भाई इसका रिलेशन बन जाता है 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 तिया 84, और 84 चौका 4 चौक 16 यहां पे आ गया, 8 चौक 32 और 1 33, यहां पे 336 आ गया। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करना है हम इसको। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 छंग 30, यहां पे 3 आ गया, 3 पंजू 15, 15 और 3 यहां पे 18, 18 का यहां पे 1 बच गया, 5 तिये 15, 15 और 1 16, यहां पे 1680 आपका राइट आंसर होगा, 1680। सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है, लॉजिक समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 से यहां पे किया गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहता है, सीरीज का प्यारा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर बी सी ए डैश, बी सी बी डैश ए बी सी डैश ए डैश सी ए के रूप में लिखा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 16 के पेयर हमें बनाने हैं, तो 4 4 के पेयर बन सकते हैं। तो हमने 4 के पेयर बना दिए, यहां पे ऐसे ऐसे हमने 4 के पेयर बना दिए। एक बात समझ में आई, लास्ट में 2 ए है, यहां पे भी 2 ए है, यहां पे भी क्यों ना हम 2 ए कर दें, यहां पे भी हम 2 ए कर दें। स्टार्टिंग सभी की बी से हुई है, तो यहां पे भी हम बी लिख देते हैं, और बी के जस्ट बाद यहां पे सी है। तो मेरे भाई यहां पे आपका आंसर आ जाता है कि हमने यहां पे फिल किया है ए सी ए बी, जो कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा आपको, ए सी ए बी, ए सी ए बी। डी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा डी ऑप्शन किस प्रकार से आया है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्न को विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पूरा करेगी, ये आपको बताना है मेरे भाई। यहां पे आप देखोगे इस प्रकार से ये बनेगा, ये इस प्रकार से यहां ऐसे आ जाता है, और ये ऐसे सर्किल में घूम जाता है, और ये इस प्रकार से बनेगा। तो मेरे भाई ये आपको कहां पे नजर आ रहा है, जो कि केवल और केवल आपको सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरे भाई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। मेरे भाई लता ने क्या कहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे यानी कि लता के पापा का बेटा है, यानी कि लता का वो भाई हुआ। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का लता से क्या संबंध है? लता उसको क्या बोलेगी? भाई बोलेगी। डी ऑप्शन लो किया जाए, राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे दिया गया है कि ACE FHJ के साथ में रिलेटिव है, तो आप यहां पे बताएंगे कि A जो 1 नंबर पे आता है, C जो है वो 3 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे, H 8 नंबर पे और J 10 नंबर पे आता है। तो यहां पे प्यारे बच्चों आप कहोगे +5 किया गया, इधर भी +5 किया गया और इधर भी +5 किया गया, यानी कि लॉजिक समझ में आ गया। +5 का यहां पे लॉजिक लगा है। इसी प्रकार से यहां पे आप कहेंगे OQS को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो मेरे भाई ये आप कहेंगे O 15 नंबर पे, Q 17 नंबर पे, S 19 नंबर पे आता है। 15 5 20 20 पर T आएगा, 17 और 5 17 5 22 22 पे V आएगा, 19 और 5 24 24 पे X आएगा। TVX ए ऑप्शन लो किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आया होगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे कहता है कि यदि S जो है वो गुणा को दर्शाता है, P माइनस को दर्शाता है, R प्लस को दर्शाता है, Q डिवाइड को दर्शाता है, तो इस प्रकार से आपको करना है। यहां पे मैं लिख देता हूं 14641, Q जो है वो दर्शाता है भाग को, 121, P जो है वो दर्शाता है माइनस को, 100, S जो है वो दर्शाता है मल्टीप्लाई को 2, R दर्शाता है प्लस को 100। इस प्रकार से आपको बताना है यहां पे क्या आएगा। तो यहां पे जब आप डिवाइड करोगे तो मेरे भाई आपको पता है 121 का जो स्क्वायर है वो 14641 है, तो यहां पे आ गया 121, 121 माइनस 100 मल्टीप्लाई 2 प्लस 100 यहां पे आ जाता है। इसको जब हम सोल्व करते हैं आगे तो यहां पे आ जाता है 100 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 200 माइनस 121 प्लस 100 और 121 को जब हम ऐड कर देते हैं तो 221 हो जाता है। 221 में से जब 200 माइनस करते हैं तो यहां पे प्यारे बच्चों 21 हमें प्राप्त होता है और 21 हमारा राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 27 की शिफ्ट सेकंड की यहां पे हम चर्चा करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर किस प्रकार से पूछा गया, 4 के बाद में यहां पे 7 दिया गया, 13 दिया गया, 25 दिया गया, फिर 49 दिया गया। अब आगे आपसे पूछा गया यहां पे क्या आएगा मेरे भाई। यहां पे 25 को और 49 को देखकर लग रहा है कि ये स्क्वायर के रूप में लिखा गया, लेकिन यहां पे 7 और 13 भी लिखा हुआ है मेरे भाई। देखो यहां पे आप कहोगे सर 4 से 7 बनाया गया, यानी कि 4 दूनी 8 माइनस 1, 7 दूनी 14 माइनस 1, 13 दूनी 26 माइनस 1, 25 दूनी 50 माइनस 1 और 49 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 हम यहां पे करते हैं तो 97 यहां पे आपका राइट आंसर हो जाता है। 97 मेरे भाई, 97 जो कि आपको नजर आ रहा होगा ए ऑप्शन पे। ए ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन। समझ में आ गया सभी को। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहता है कि उत्तर आकृति में एक आकृति का चयन कीजिए जो 5 पर्सन आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी। मेरे भाई यहां पे देखो ये इस प्रकार से बना हुआ है, जो पहले साउथ की ओर है, फिर साउथ वेस्ट की तरफ हो गया, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर गया, फिर ये वेस्ट की ओर हो गया, फिर ये वेस्ट की ओर हो गया, यानी कि फिर 45 डिग्री टर्न किया, फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ की तरफ, फिर नॉर्थ
ईस्ट की तरफ यहां पे आ जाएगा, इस कॉर्नर में यहां पे आ जाएगा। लेकिन इस कॉर्नर में ये सभी है, तो यहां पे देखो ये पंखुड़ी टाइप ऐसे बन रही है और ये इस प्रकार से ही रही, तो यहां पे सेम ऐसे ही इस प्रकार से पंखुड़ी टाइप बनेगी, जो कि आपको इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगी मेरे भाई, जो बाहर की ओर ऐसे घूम रही है, बाहर की तरफ ऐसे घूम रही है। एक बाहर की तरफ घूम रही है, एक अंदर की तरफ घूम रही है, तो ये नहीं हो सकती। इसमें एक साइड है तो भी नहीं हो सकती, इसमें है ही नहीं। तो आपका ए ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है पुरुषों को दर्शाता है मेरे भाई, आयत व्यवसायक को दर्शाता है, आयत जो है व्यवसायिक को दर्शाता है, और वृत्त जो है वो करोड़पति को दर्शाता है, करोड़पति को दर्शाता है। तो कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों है? ऐसे कितने पुरुष हैं जो व्यवसायी भी है और करोड़पति भी है? वो 10 है मेरे भाई। देखो 10 जो है वो पुरुष है, व्यवसायी भी है और करोड़पति भी है, सभी के अंदर आ गया। आप कहोगे डी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे कहा गया है मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहां पे दिया गया है। तो या तो हम इसके 5-5 के बनाएं या फिर 4-4 के बनाएं। एक बार हम देख लेते हैं यहां पे टुकड़ा किस प्रकार से यहां पे नजर आ रहा है। 5 पे आई बन रहा है और जी से शुरू हो रहा है, यहां पे भी 5 और यहां पे जी से शुरू हो सकता था, यहां पे भी देखो 5 पे, यानी कि 5-5 के पेयर बन रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई 4 का यहां पे रूल लग रहा है, लॉजिक बन रहा है। तो यहां पे आप कहोगे कि सर जी आई ई है और यहां पे आई आई लास्ट में है, तो यहां पे आई आ जाएगा और यहां पे भी आई आएगा। तो जी के बाद में एफ है तो यहां आगे जी है, तो फिर उसके बाद यहां पे ई है, तो ये आपकी सीरीज कंप्लीट रूप से बन गई, जिसके अंदर जी एफ ई आई आई के रूप में पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। आई एफ जी आई ई के रूप में यहां पे आपका आंसर होगा आई एफ जी आई ई। आपका ए ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन मेरे भाई। क्लियर है, समझ में आ गया होगा सभी को। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है, एक किसान अपने खेत में देखता है और मुर्गियां और गाय दोनों देखता है, वह कुल 30 सिर और 74 पैर गिनता है। यदि मानते हुए कि हर जानवर के एक ही सिर है, किसान के पास में कितनी मुर्गियां हैं? सिर एक ही है भाई, यही मानना है। कभी तुम पता नहीं है, तुम कुछ भी मान सकते, बोलो सर सिर 2 हो तो। क्लियर है ना, तो यहां पे लिख के दिया है, क्लियर है। अभी देखो इधर, यहां पे आप कहोगे सर मुर्गियां, यहां पे हमने लिखी मुर्गियां, मुर्गियों के पैर होते हैं 2 और गाय के पांव होते हैं कितने? 4। क्लियर है मेरे भाई। अगर सारी मुर्गियां होती तो 30 मल्टीप्लाई हम कर देते 2, तो यहां पे पैर हो जाते 60। यदि सारी गाय होती तो 30 मल्टीप्लाई 4 कर देते, 120 हो जाता यहां पे। तो यहां पे हम ऐसे करते हैं कि ये जो पैर हैं टोटल वो है 74, तो यहां पे हम माइनस करते हैं, तो यहां पे आ जाता है 46, यहां पे आ गया मेरे भाई, और 74 में से 60 माइनस कर देते हैं तो 14 यहां पे आ जाता है। इसको जब हम कट करते हैं तो 7 दूनी 2 साती 14 और 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 23 आ जाता है। यहां पे 23 मुर्गियां हैं और गाय 7 है। 23 मुर्गियां हैं तो 23 मल्टीप्लाई 2, यहां पे हो गया 46, और 7 गाय हैं तो 7 चौक 28। 28 और 46 को जब हम ऐड करते हैं तो यहां पे 74 प्राप्त होता है। सिर इनके जब हम काउंट करते हैं तो 24, 23 और 7, 23 और 7 यहां पे आ जाता है आपका 30। तो क्लियर है मेरे भाई, मुर्गियां कितनी हैं? 23 है। सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहता है कागज को इस प्रकार से फोल्ड किया गया। मेरे भाई इसको इस प्रकार से ऐसे फोल्ड किया गया और फिर इस टुकड़े को, ये जो टुकड़ा बचेगा इसको ऐसे फोल्ड किया गया और इसके अंदर ऐसे सर्किल बनाए गए।
3 सर्किल डॉट बनाए गए, तो यहां पे ऐसे ये जब ये खुलेगा तो इस प्रकार से भी बनेगा, इस प्रकार से भी बनेगा ना मेरे भाई। देखो अभी ये मैं कंप्लीट रूप से ऐसे खोल देता हूं इसको, इस प्रकार से खुलेगा। तो इधर की साइड यहां पे बने हुए थे 3, तो इधर भी जाएगा तो इधर भी बनेगा, और ये ऐसे खुल रहा है तो यहां पे भी ऐसे भी 3 बनेंगे, ऐसे भी 3 बनेंगे। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा हमें, जो कि आपको दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा सभी को। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में यहां पे क्या कहा गया है, दिए गए शब्द को, यहां पे शब्द दिया गया है CELEBRATION के रूप में अक्षरों का प्रयोग करके केवल 3 विकल्प बनाए जा सकते हैं, एक नहीं बनाया जा सकता, उसका बारे में आपको बताना है मेरे भाई। तो यहां पे देखो एक बार आप ए ऑप्शन देखो पहले, ई यहां पे है, एल है, ई है, सी यहां पे नहीं है, सी यहां पे है, टी यहां पे है, आर भी यहां पे है, आई भी है, और सी इसके अंदर यहां पे 2 बार आ गया मेरे भाई, और इसमें सी केवल 1 बार है, तो 2 बार हम प्रयोग नहीं कर सकते, यही हमारा गलत आंसर है, यानी कि यही राइट आंसर हो गया हमारा, ये नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है, बाकी सभी बनाए जा सकते हैं। ये क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर सी जो है वो 2 बार दिया गया है, और इसके अंदर केवल और केवल 1 बार ही सी है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। तो आपका ए ऑप्शन गलत है, राइट आंसर ए है। आगे देखो, एक निश्चित कोड में यहां पे लिखा गया है, एक निश्चित कोड यहां पे दिया गया है मेरे भाई, और यहां पे इसके फिक्स कोड यहां पे मिल जाते हैं आपको। एस देखना है आपको, एस यहां पे 3 नंबर पे है, और इसके अंदर ये 3 नंबर पे 3 दिया हुआ है, 3 नंबर पे 3 दिया हुआ है, तो एस पे आप लिखोगे 3, फिर उसके बाद के जो है, के को लिखा गया प्रतिशत, तो प्रतिशत लिख दोगे आप। आई जो है, आई यहां पे है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे यहां पे स्टार बन जाता है, यहां पे आप स्टार बना दोगे। आर यहां पे आ जाता है, तो आर यहां पे इसके अंदर है, आर दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे 4 है, तो यहां पे 4 आ जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद में टी के बारे में कहा गया, तो टी का यहां पे 1 आ जाता है, तो यहां पे ऐसे इस प्रकार से बनेगा 3% स्टार, 3% स्टार 41, आपका सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा मेरे भाई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहता है विषम चुनना है, इसके अंदर हमें विषम चुनना है, अलग कौन सा है। इसके अंदर आप कहेंगे सर ये जो है 13 का मल्टीप्लाई किया गया है 13 के साथ में, यानी कि ये 13 का स्क्वायर बन रहा है, ये 143 आ जाता है, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 13 हो रहा है, और यहां पे 7 मल्टीप्लाई 13, 13 7 91 यहां पे आ जाता है मेरे भाई। लेकिन 187 के को जब हम डिवाइड करते हैं तो यह पूर्णतः 13 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये सभी 13 से डिवाइड हो रहे हैं और ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो मेरे भाई आप यहां पे कहोगे ये हो रहा है 11 मल्टीप्लाई 17 की रूप में लिखा गया है, जो इन तीनों से, चारों में से खुद अलग है, इन तीनों से ये अलग है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। देखो प्यारे बच्चों, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका लॉजिक व रूल होता है कि 3 समान हो और 1 अलग हो, तो आप यहां पे डी ऑप्शन राइट ऑप्शन करोगे, ना कि ए ऑप्शन कि सर ये स्क्वायर है बाकी तीनों स्क्वायर नहीं है। आपका क्या आएगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विषम चुनना है, वायलिन, सितार, गिटार और बांसुरी, ये मेरे भाई हाथ से बजाए जाते हैं और ये आपका मुंह से बजाया जाता है। बांसुरी तो आप जानते हो मेरे भाई, क्लियर है ना। तो यहां पे डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखो, प्लस एंड मल्टीप्लाई को 12 और 18 के साथ में आपस में बदलना है, तो आपको बताना है कौन सा समीकरण सत्य होगा। तो मेरे भाई 12 की जगह यहां पे मैं लिख देता हूं 18, 12 की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं 18, प्लस के स्थान पे मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई के स्थान पे प्लस कर देते हैं और 12 लिख देते हैं। तो यहां पे आ जाता है आपका 18 मल्टीप्लाई 6 108 प्लस 12
यहां पे तो 36 नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब यहां पे आप कहोगे 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 18, 12 6 की 72 मेरे भाई, यहां पे आ गया 72 प्लस 18, तो यहां पे आ गया 90 इक्वल 90। आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। आगे चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करता है? कोशिका, जीव, ईंट। तो मेरे भाई कोशिकाओं से मिलकर कंप्लीट रूप से क्या बनता है? जीव बनता है। जीव एक कंप्लीट रूप से ढांचा है। उसी प्रकार से ईंट से मिलकर मिस्त्री बनता है? नहीं। सीमेंट बनती है? नहीं। इमारत बनती है? बिल्कुल इमारत बनती है। दीवार भी बनती है, लेकिन दीवार कंप्लीट रूप से हिस्सा नहीं हुआ, दीवार तक ही सीमित नहीं है, इमारत तक की बात हम करेंगे, क्योंकि यहां पे कोशिकाओं से मिलकर जीव बना है, तो ईंट से मिलकर इमारत बनी है, ना कि दीवार। तो आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरे भाई? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहता है, काजल घर से अस्पताल के लिए निकली और वह पूर्व में 5 किलोमीटर गई। 5 किलोमीटर गई मेरे भाई, और फिर वह दक्षिण पूर्व में यानी कि इधर की साइड यह है, दक्षिण पूर्व में चली जाती है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर वह उत्तर पूर्व दिशा में कितना? 10 किलोमीटर ही जाती है, ऐसे जाती है मेरे भाई, 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अंत में वह अस्पताल पहुंच जाती है, यानी कि यह अस्पताल है, तो वह अपने घर के सापेक्ष अस्पताल किस दिशा में है? तो मेरे भाई यहां पे आपको बताना है, यहां पे घर की स्थिति से देखते हुए आपको बताना है ये डायरेक्शन कौन सी है। तो मेरे भाई ये आप बताओगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। तो ये ईस्ट में है भाई, पूर्व में है, तो आप कहोगे पूर्व लॉक किया जाए, राइट आंसर पूर्व। पूर्व आपका राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे देखें, आगे मेरे भाई यहां पे आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा, आपने अपना 100% दिया होगा। धन्यवाद।